आज दोस्तों हम 3 साल बाद फिर से सीखने वाले हैं कि हम अपना ई श्रम कार्ड कैसे बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों को तो पहले से पता होगा कि ये ई श्रम कार्ड क्या होता है, क्योंकि इस कार्ड के लिए लोग बाग रात के 10-10 बजे तक 12-12 बजे तक लाइन में लगे हैं। क्योंकि उस टाइम योगी जी ने उत्तर प्रदेश में घोषणा की थी कि भैया जिन लोगों के पास ई श्रम कार्ड होगा उनको हर महीने 500 रुपए मिलेंगे। तो इस कार्ड को बनाने की मेन जरूरत इसलिए आन पड़ी, आप इस वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे रजिस्टर ऑन ई श्रम। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा अगर आप ओला में, उबेर में, फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में काम करते हैं तो इस कार्ड को लगाकर आपके प्राइवेट जॉब में बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। दूसरा बेनिफिट क्या है, इस कार्ड पर फ्री 2 लाख रुपए का बीमा है। अगर आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या आप विकलांग हो जाते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री में आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। तीसरा फायदा इस कार्ड से आपका ये है, अगर आप एक मजदूर आदमी है तो इस कार्ड को लगाकर, इस कार्ड को इस्तेमाल करके आप गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कोई भी काम करती है तो फ्री फंड में करती है, फालतू में करती है। आप यहाँ पर वेबसाइट पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर अभी इस कार्ड से 30 करोड़ लोगों का ये कार्ड बन चुका है और ऑल इंडिया के लिए कार्ड है। इन सभी योजना के लिए राशन कार्ड बनवाना हो या जॉब में छूट पानी हो, तो सभी के लिए आपके पास ई श्रम कार्ड होना चाहिए और ये बनवाना बिल्कुल फ्री में है। चाहे आप किसी भी स्टेट को 2 मिनट में कार्ड आप बना सकते हैं। अब आपको कार्ड कैसे बनाना है, सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पर, इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद आपका जो भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर डालेंगे, कैप्चा कोड को फिल करेंगे और यहाँ पर दोनों पर नो पर टिक करेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके नंबर पर ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी यहाँ पर आप डालेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप जिसका भी ई श्रम कार्ड बनाना चाहते हैं उसका आधार नंबर डालेंगे और आधार नंबर पर ओटीपी होना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को ये सवाल हो सकता है कि ये कार्ड सबको बनाना जरूरी है, ये किन किन का बन सकता है। तो जिनकी एज भी 16 साल से ज्यादा है, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, वो इस कार्ड को बना सकते हैं। जबरदस्ती यहाँ पर किसी की कोई नहीं है, आपकी मर्जी है। आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। अगर आपको योजना का लाभ लेना है, फ्री में इंश्योरेंस लेना है तो आप इस कार्ड को डेफिनेटली बना सकते हो। वैसे तो फायदे की चीज है, कोई नुकसान की नहीं है। मेरा खुद का बना हुआ है। अब यहाँ पर आगे का प्रोसेस करते हैं। आधार नंबर डालते हैं और ओटीपी वाला सेक्शन पर आपको टिक रहने देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड डालना है। अगर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप किसी भी साइबर कैफे से जाके ये बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे, टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब फिर से हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ चुका है, वो हमने यहाँ पर डाल लिया है। अब वैलिडेट पर क्लिक करते हैं। अगर आपका ओटीपी वैलिडेट हो जाता है तो आपके सामने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपका डाटा ओपन हो जाता है। उसके बाद आप कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर सभी अपनी बेसिक डिटेल डालनी है। ऊपर आपका मोबाइल नंबर आ चुका है। उसके बाद अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी है तो वो यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में मैरिड हो या सिंगल हो तो हम यहाँ पर नेवर मैरिड पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है। आपको यहाँ पर सोशल कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, SC ST OBC जो भी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो सर्टिफिकेट की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है ब्लड ग्रुप, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है डिफरेंटली एल्बर्ड, यानी किसी भी तरह की आपके अंदर कोई विकलांगता है तो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप नो पर रहने देंगे। अब नीचे आपसे पूछा जाता है नॉमिनी की डिटेल, यानी नॉमिनी आप माता पिता किसको बनाना चाहते हैं उसका नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, उनका क्या एड्रेस है, क्या मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आप डालेंगे और सिंपली से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एड्रेस को फिल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट हो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है स्टेट स्पेसिफिक ID, तो यहाँ पर आप इसको खाली छोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है आप रूरल एरिया में रहते हो या अर्बन में, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, यानी पहला वाला शहरी है और दूसरा वाला यहाँ पर ग्रामीण है, अगर आपको हिंदी में समझाऊं तो। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस हो, मकान नंबर हो, लोकेलिटी हो, आपका मोहल्ला हो, यहाँ पर आपको दोनों लाइनों में डालना है। अपने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड, ये सभी चीजें आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डालनी है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि जो ऊपर वाला एड्रेस आपने फिल किया है इस पे आप कब से रहते हैं, 1 साल से, 2 साल से, 10 साल से या जन्म से,
तो यहाँ पर अगर आप जन्म से रहते हैं तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर कर लेते हैं 15 से 20 साल, क्योंकि हमारी एज है यहाँ पर 19 साल, तो इस पर टिक कर देते हैं। और ऊपर जो एड्रेस आपने सेम फिल किया है वही एड्रेस सेम यहाँ पर आप नीचे फिल करेंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो उसके बाद यहाँ पर आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब अगला ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं हायर सेकेंडरी पे, क्योंकि हमने यहाँ पर इंटर की हुई है। तो उसके बाद अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो तो वो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है। हमारी मंथली इनकम है 10,000 रुपये से कम, तो यहाँ पर टिक कर देते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब हमारे सामने अगला पेज ओपन होता है और यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि तुम काम क्या करते हो। जो भी काम करते हो वो यहाँ पर आपको डालना है। अब काम यहाँ पर कौन कौन से लिस्ट में, तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने PDF ओपन हो जाएगी। यहाँ पर 11 पेज है, 11 पेज है। यहाँ पर बहुत सारे काम दिखाए गए हैं। इनमें से अगर आप कोई भी एक काम करते हो तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेबर की है, यहाँ पर सिलाई मशीन की है, बहुत सारे अलग अलग काम है। तो आपका जो भी काम हो वो यहाँ पर आप लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ लेबर का AGRI एग्रीकल्चर लेबर, तो यहाँ पर मैं इस पर टिक कर देता हूँ। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो किसी भी तरह की मजदूरी करते हैं, चाहे चिनाई की करते हो या पत्थर का काम करते हो या कहीं झाड़ी पे जाते हो, जो भी काम है मतलब मजदूरी टाइप का, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई सा भी यहाँ पर बेसिक से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है कि इस काम का आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, 1 साल 2 साल 3 साल का, तो यहाँ पर आप कुछ भी अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है कि अगर आपको कोई सेकंड भी काम है तो यहाँ पर आप उसी तरह सिलेक्ट करेंगे। और जो अगर इसके अलावा भी कोई काम हो तो यहाँ पर आप लिखेंगे, जैसे मैं लिखूंगा MACH, तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग मशीनरी टाइप के काम आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर दूसरा भी काम हो तो यहाँ पर डालेंगे, वरना इसको खाली छोड़ेंगे, इससे कोई मतलब यहाँ पर नहीं बनता है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और अब आपके सामने सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन ओपन हो जाता है, जिसमें आपके पैसे आएंगे। यानी भैया यहाँ पर आपको डालना है अपने बैंक का नाम, उसका अकाउंट नंबर, आपका नाम क्या है, तो ये डिटेल आपको अच्छी तरीके से फिल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, जो भी आपका बैंक हो। हमारे पास ये यहाँ पर पासबुक है, मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डालूंगा। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नेम, IFSC कोड, तो यहाँ पर बाकी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। जब मैं IFSC कोड डालकर यहाँ पर सर्च पर क्लिक करूंगा तो फिर मैं उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। अब कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। जैसे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो डिटेल है वो यहाँ पर आ चुकी है, आपका फोटो आ चुका है, आपने इसमें जो भी मोबाइल नंबर, जो भी डिटेल फिल की है वो सब यहाँ पर आ जाएगी। आप इसको एक बार चेक करेंगे, चेक करने के बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप टर्म को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद सिंपली से सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के तुरंत बाद केवल 1 सेकेंड का टाइम भी नहीं लगेगा, आपका यहाँ पर श्रम कार्ड बिल्कुल यहाँ पर बनकर रेडी है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये रहा हमारा श्रमिक कार्ड की फ्रंट साइड। आपका फोटो आ जाएगा, नाम आ जाएगा, फादर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और यहाँ पर आपको एक 12 डिजिट का UAN नंबर मिलता है, जो आपके लेबर कार्ड का नंबर है। इसी से आपको सभी योजना का लाभ मिलता है। पीछे आपका मोबाइल नंबर, पूरा एड्रेस और QR कोड आ जाएगा। आप यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट पर क्लिक करके साइड से बाहर हो सकते हैं। और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो UAN कार्ड डाउनलोड पर क्लिक करके आप इसकी PDF को जहाँ भी सेव करके रखना चाहे अपने कंप्यूटर लैपटॉप में सेव करके रख सकते हैं। और आधार कार्ड की तरह आप इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप 2024 में अपना ई-श्रम कार्ड अपने मोबाइल से ऑनलाइन बना सकते हैं और बहुत सारी गवर्नमेंट योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।